नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी गोयल फिर से स्वागत करता हूं आपका प्रिज्म मैथमेटिक्स क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कल जो बात की थी लास्ट में, वो इकाई के घनमूलों के बारे में बात की थी। तो और आपको मैंने बता दिया था कि इकाई के जो घनमूल हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनके रिलेशंस पे भी मैंने आपसे बात कर ली थी कि ये क्या हम जनरली पढ़ चुके हैं पूरा, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। और ये भी हमने आपको बता दिया था कि इकाई के जो एन मूल थे उस पर हमने बात कर ली थी। तो इकाई के एन मूल किस में होते हैं? गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, और जो एन मूल होते हैं वो एक एन समबाहुभुज बनाते हैं। तो यहाँ क्या बात हुई? यहाँ बात हुई कि इकाई के जो 3 मूल होंगे, यानी 1 ओमेगो स्क्वायर, ये जो 3 मूल होंगे वो क्या बनाएंगे? समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। और ये 1 ओमेगो स्क्वायर जो होंगे उस त्रिभुज के क्या होंगे? शीर्ष होंगे। क्या होंगे? शीर्ष होंगे, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज के। और इस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से एक सर्किल जाएगा जिसका केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु होगा, ओरिजिन, ठीक है ना। और ये जो रूट्स हैं वो कहाँ पर पोजीशन होंगे? जैसे Z1, Z2 और Z3, ये कहाँ पर लोकेटेड होंगे? इस ये जो वृत्त है इसके सर्कमस्टेंस पर, यानी कि इसकी परिधि पर होंगे, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है बातें आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लेके चलेंगे इसमें कि ये जो इकाई के घनमूल हैं ये कुछ विशेष रिलेशंस दिखाते हैं, या एक दो एग्जांपल पहले कर लेते हैं अपन इसके ऊपर, 1 ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल के ऊपर। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में बताऊंगा जो सीधे सीधे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और वो हमें ध्यान रखने चाहिए, ठीक है ना। तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। आपको कोई समीकरण दे रखा है कि मूल होंगे, ये है, ये सवाल है आपके पास। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है? इसके मूल निकालना है। तो निकालते हैं। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब इसमें मैंने क्या किया? एक जोड़कर एक घटा दिया, यानी कि इसको कह दिया मैंने -1 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। ये इस तरीके से। तो कितने मूल होंगे इसके? 3 मूल होंगे। तो इसको अपन लिखें अपन -2, तो ये 1 की पावर 1/क्यूब x माइनस 1 के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ ये जो मूल होंगे -2, ये हमने निकाल लिए 1 ओमेगो स्क्वायर। तो जो वैल्यू होगी x माइनस 1 -2 होगा, और एक होगी x माइनस 1 -2 ओमेगो, और एक होगी x माइनस 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा, और x इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 वैल्यू आपके पास आ गई।
ये क्या होंगे, इकाई के 3 मूल होंगे यहाँ पर। इसके लिए अपन बात कर रहे थे। सिंपल क्वेश्चन था, एक साधारण तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। एक्चुअली एक्स क्यू माइनस 2 की पावर होल क्यू हो जाएगा ये, और इसमें से अगर हमने ये कर लिया x माइनस 1 क्या मिलेगा, 1 की पावर 1/3, क्योंकि x की पावर 3 है तो 3 मूल होंगे, तो 3 मूल के लिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो आसान सवाल था। अगला हम देखते हैं, इसमें एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं इसके ऊपर। साधारण सवाल ले रहा हूं बिल्कुल मैं आपको। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 का मान होगा। ये है 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 4 ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है 32, थर्ड ऑप्शन है 48, फोर्थ ऑप्शन है -32। ये आपको कोई क्वेश्चन है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, क्या करें। तो हम जानते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 ये है। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0। यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप लिखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा लिखेंगे अपन तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये यहाँ पुट कर दीजिए तो ये -2 ओमेगा का होल 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर का होल 5, ये वैल्यू होगी इसकी। आगे देखिए -2 की पावर 5 और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 5, ऐसे ही -2 की पावर 5 ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। -2 की पावर 5 बाहर निकालेंगे तो -32 तो बाहर निकल जाएगा, ओमेगा की पावर 5 और ओमेगा की पावर 10। अब देखिए -32 ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 9 और ओमेगा, ये मिलेगा आपको। आगे देखिए -32 ओमेगा क्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यू की पावर या ओमेगा की पावर 3 या 3 का कोई गुणज है, जैसे ओमेगा क्यू 3 है, ओमेगा 6 भी 1 होगा 1, और ओमेगा 9 भी 1 होगा, ओमेगा 12 भी 1 होगा। यानी ओमेगा की पावर अगर ये 3n कह दीजिए आप, n बिलोंग्स टू ये इंटीजर कहते हैं अपन, तो ये क्या मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ इसके लिए इसको क्या कह देंगे, 1 हो जाएगा ये -32, और यहाँ लिख रखा हमने ना ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा। यहाँ देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 है, -32 -1 कुल मिलाकर 32। आंसर इज सेकंड करेक्ट। सिंपल था ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे सवाल आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे कुछ इनके जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं उन पे बात करते हैं, और भी कुछ एग्जांपल होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा, पर अभी हम मेनली थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं, और थ्योरी पे हम आगे देखते हैं। आपको अगर दे रखा है, हेडिंग लगा देते हैं अपन, ये क्या है, यहां से क्या हो जाता है, यहां हो जाता है।
इम्पोर्टेंट रिलेशन, महत्वपूर्ण संबंध। ये फिर क्यों से आ गया? चलिए पहला रिलेशन पे बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस ओमेगो और एक्स माइनस ओमेगो स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्या लिखा जा सकता है? एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको? ये आपका हो सकता है, तो इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, फिर सीधी सीधी रिलेशन लिख दूंगा मैं बाद में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1, और ये खुद छोड़िए, ये हो जाएगा आपके पास 1 को मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। कैसे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसलिए मैंने यहां से लिख दिया इसको। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसके साथ अरेंज किया इसको, और इसको मैंने यहां अरेंज किया, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना। लिखने की जरूरत शायद नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। एक मिनट रुकिए, ठीक है ना। ये a प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स माइनस ओमेगो, तो x प्लस ओमेगो प्लस 1, वापस से 1 प्लस ओमेगो क्या कहेगा आपको? ओमेगा स्क्वायर, x माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये रिलेशन हमने कर लिया, हेंस तो इसकी वैल्यू पूछे आपसे x माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये इसको अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रिलेशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया तो सीधे सीधे जवाब देना है, इनको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट रिलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे अपन? एक्स प्लस ओमेगा और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। कैसे करेंगे? दूसरा रिलेशन है, तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस के लिए माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे अरेंज करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और एक्स प्लस ओमेगा लिख देंगे इसको। इसके फैक्टर कर दीजिए, एक्स प्लस ओमेगा, एक्स माइनस ओमेगा, एक्स प्लस ओमेगा, एक्स प्लस ओमेगा बाहर निकालिए, एक्स माइनस ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1, एक्स प्लस ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपका दूसरा प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं सबको, है ना, लेकिन अब बार बार प्रूफ करके देखेंगे तो, है ना, समय लगेगा और हमें चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ और रिलेशंस के बारे में बता देता हूं
तीसरा रिलेशन है थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स माइनस बाई ओमेगो और एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई ओमेगा स्क्वायर। ये लिखेंगे अपन इसको, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। आप चाहो तो मैं इसको भी प्रूफ करके दिखा सकता हूं आपको। तो उसका प्रूफ देख लीजिए आप। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, तो इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू 1। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई, यहां मैं 1 को लिख रहा हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये जो बाई है इसको लिख रहा हूं मैं ओमेगा क्यू के साथ। इसको किसके साथ लिख रहा हूं? ओमेगा क्यू के साथ। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई ओमेगा माइनस एक्स बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओमेगा क्यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पे बात करेंगे एक तो, और एक बात करेंगे अपन यहां पर। इसको अरेंज करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई ओमेगा स्क्वायर और एक्स बाई ओमेगा बाई स्क्वायर ओमेगा क्यू। अब देखें एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, एक्स माइनस बाई ओमेगा स्क्वायर, और यहां से मैंने बाई बाहर निकाल लिया बाई ओमेगो, एक्स ये प्लस का है माइनस बाई ओमेगो स्क्वायर, ये और ये कॉमन फैक्टर है, बाहर निकाल लीजिए एक्स माइनस बाई ओमेगा स्क्वायर, एक्स माइनस बाई ओमेगो, ठीक है ना। ये तीसरा भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया अब आपको, है ना। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं इसमें। नेक्स्ट फोर्थ आपको जो रिलेशन है वो ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे अपन एक्स प्लस वाई ओमेगो और एक्स प्लस वाई ओमेगो स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ रिलेशंस थे 3-4, इनको आप ध्यान रख लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, है ना, मापांक। मॉडुलस, उस पर देखो सवाल तो हमने कर लिए थे, इसका उपयोग तो हमने कर लिया था, लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज रह गई थी और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी, तो उस पर हम बात करेंगे आज, ठीक है ना। तो मापांक पे हम देखते हैं। मापांक जैसे मान लीजिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई सम्मिश्र संख्या है, तो इसका मापांक मोड ऑफ जेड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस आयोटा बाई है, तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका मापांक होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी सीधी प्रॉपर्टी सवाल एग्जाम में पूछ ली जाती है या उससे संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो उस पर हम बात करेंगे आज, ठीक है ना। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। एक सेकेंड रुकिए। देखिए हाँ, तो कुछ प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, मोड ऑफ जेड ग्रेट इक्वल टू 0 है। मोड ऑफ जेड ग्रेट इक्वल टू 0 है, तो उस पोजीशन में क्या होता है, यदि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है तो इफ ओनली इफ कब होगा, जेड क्या हो, 0। जेड क्या हो, 0। सुनिए अभी आप, और जेड पॉजिटिव होगा इफ ओनली इफ जेड नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने देखा कि मोड ऑफ जेड अगर ग्रेट इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, अगर, तो ये कब होगा, पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। यदि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है, तो ये तभी पॉसिबल होता है कब, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्वयं कैसा हो, 0। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि z इज इक्वल टू 0, इफ ओनली इफ, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में हमने देखा, अगर z कैसा है, पॉजिटिव है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, तो ये कब पॉसिबल है, ये केवल एक कंडीशन में पॉसिबल है कि जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा हो, नॉन जीरो हो। कैसा हो, नॉन जीरो हो, तभी वो चीज संभव हो पाएगी, ठीक है ना। आगे दूसरा देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है कि माइनस मोड ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन रियल पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन मोड ऑफ जेड। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो उसके एम्पलीट्यूड के नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना, और वो हमेशा छोटा होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मोड ऑफ जेड जो है ऑलवेज लेस इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, और दिस इज लेस इक्वल टू एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। थर्ड देखें इसी में, माइनस जेड इज ऑलवेज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन ऑफ जेड। ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है और आपको बिल्कुल इसी तरीके से बात करनी है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, फोर्थ, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, ऑलवेज इक्वल होंगे। एक दूसरा, एक और दे रखा है इसमें, मोड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसके कॉन्जुगेट के, ठीक है ना। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड होते हैं
हाँ, वो कैसे होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए इसकी, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज ऑलवेज जेड जेड बार। ये होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मैग्नीट्यूड का अगर अपन स्क्वायर करें तो वो जेड जेड बार के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सीधे सीधे पूछ लिया जाता है और एक सिंपल प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, सिक्स प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 का जो मापांक है वो Z1 के मापांक और Z2 के मापांक के बराबर होता है। इसको अगर हम जनरलाइज करें, इन जनरल लिखें तो Z1, Z2, Z3, Zn इक्वल टू, इनको अलग अलग Z1, Z2, Z3 का मापांक और Zn के मापांक के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और उनका अलग, उनके गुणनफल का मापांक, उनके गुणनफल का मापांक किसके बराबर होगा? उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है ना? उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई आपको? ठीक है ना? आगे चलते हैं अपना। ठीक, चल नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सेवंथ, मापांक ऑफ Z1 मापांक ऑफ Z2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 के मापांक। इसका उल्टा आप कर सकते हो। ठीक है ना? Z1 अपॉन Z2 का मापांक लिखें तो वो Z1 के मापांक और Z2 के मापांक के किसके क्वोशिएंट यानी कि इसके भाग के बराबर होता है। अलग अलग रूप से भी इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी है Z1 प्लस माइनस Z2, Z1 plus minus Z2 is always less equal to magnitude of Z1 plus magnitude of Z2। Z1 plus minus Z2 का अगर मैग्नीट्यूड लिखें अपन तो वो हमेशा किसके लेस इक्वल होगा? मापांक मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 के। ठीक है ना? 10th प्रॉपर्टी, अगर ये यहां पर हमने माइनस ले लिया Z1 प्लस माइनस Z2, इसको यहां पे माइनस कर दीजिए, इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें और इसमें अंतर है ना। ये यहां प्लस है तो साइन इधर आ जाएगा और माइनस से साइन घूम जाएगा। अब आ जाओ 11th प्रॉपर्टी, Z की पावर n का मापांक हमेशा Z के मापांक की n घात के बराबर होता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया, उसकी n घात का मापांक है ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक की n घात के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 12th, नेक्स्ट देखें अपन इसमें, ये बहुत काम में आने वाली प्रॉपर्टी है। मापांक ऑफ Z1 माइनस मापांक ऑफ Z2 का होल मापांक ऑलवेज लेस इक्वल टू होता है मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमने अभी देखा मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2, ये ऑलवेज लेस इक्वल टू होगा। इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा अलग तरीके से, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, ये खत्म किया,
ये 12th वाली प्रॉपर्टी में यहां लिख रहा हूं, Z1 का मापांक माइनस Z2 का मापांक का होल मापांक ऑलवेज लेस इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मापांक। ठीक है ना, यहां, और ये किसके लेस देन था, ये इसके लेस देन था, ये लेस देन रहेगा Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो इसके बेस पर करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं, थर्टीन प्रॉपर्टी। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 के मापांक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर है आपके पास Z1 अपॉन का होल के मापांक का होल स्क्वायर प्लस Z2 के मापांक का होल स्क्वायर, ये तभी संभव है जब Z1 अपॉन Z2 क्या हो, शुद्ध प्योरली काल्पनिक हो, शुद्ध काल्पनिक हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। शुद्ध काल्पनिक होगा, ठीक है ना। यदि मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर का मापांक और Z2 के स्क्वायर का मापांक हम देखें, मापांक का स्क्वायर, तो ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब Z1 अपॉन Z2 कैसा हो, इमेजिनरी हो, ठीक है ना, कैसा हो, प्योरली इमेजिनरी हो, और एम्प्लाइज बोथ एम्प्लाइज। अगर Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी है, Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी है, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर विद मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, तब ये प्रूफ होगा, यानी कि यहां से हमें ये मिलेगा और यहां से हमें ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 14, मापांक Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर Z1 माइनस Z2 का मापांक का स्क्वायर, तो ये होता है 2 मापांक ऑफ Z1 का होल स्क्वायर मापांक ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इस पे हमने बात की, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे, है ना, और उस प्रॉब्लम लेके चलेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, वो देखते हैं। एक आध मैं प्रॉब्लम आपको आज करा देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कल, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, यदि Z माइनस 2 प्लस आयोटा लेस इक्वल टू 2 है, तो Z का मापांक ऑफ Z का अधिकतम मान होगा, ये सवाल है। यदि Z माइनस 2 प्लस आयोटा लेस इक्वल टू 2 दे रखा है, तो Z जो है मापांक ऑफ Z का अधिकतम मान क्या होगा, ये आपको दे रखा है, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये जो वैल्यू है इसको देखिए, अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी,
ये वाली प्रॉपर्टी, मापांक ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज लेस देन किसके, Z1 प्लस Z2 के मापांक के, ठीक है ना। तो इस वाली प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करने वाले हैं। इस वाली प्रॉपर्टी के हम प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो Z1 और ये Z2, Z1 प्लस Z2 का अगर मापांक है तो वो क्या था प्रॉपर्टी हमारी, देखिए Z1 का मापांक माइनस Z2 का मापांक इज ऑलवेज लेस इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का, यही तो थी ना। तो ये हम देखेंगे, ये है Z1 मान लिया इसको, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, Z माइनस 2 प्लस आयोटा, ठीक है ना। ये बड़ा होगा इससे, मापांक ऑफ Z1 यानी कि मापांक ऑफ Z2 माइनस 2 प्लस आयोटा, ठीक है ना, सही लिखा ना मैंने, Z1 और ये पूरा का पूरा माइनस 2 प्लस आयोटा, इसको मैंने क्या कहा, Z2 कह दिया, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी क्या कह रही है, Z1 का मापांक माइनस Z2 का मापांक का होल मापांक इज ऑलवेज लेस इक्वल टू Z1 प्लस Z2, यानी कि Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2 के मापांक के होल मापांक के, तो इसको मैंने उल्टा लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप Z माइनस 2 प्लस आयोटा इज लेस इक्वल टू, ये तो रह जाएगा ऐसे, और इसका मापांक क्या होगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मापांक, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो ये जो वैल्यू थी वो किससे छोटी है, 2 से छोटी है, ये जो वैल्यू है 2 से छोटी है, तो ये वैल्यू भी किससे हो जाएगी, 2 से छोटी हो जाएगी, है ना। यानी कि इसको हम लिखें ऐसे, ये इस तरीके से, 2 लेस इक्वल टू ग्रेट इक्वल टू Z माइनस 2 प्लस आयोटा, यानी कि कोई मान जो ये जो है वो इससे बड़ा है और ये वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है ना। तो ये जो वैल्यू होगी वो अपने आप इससे बड़ी हो जाएगी, x अगर y से बड़ा है, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना। और हमें कह रहे हैं कि z इज ग्रेटर देन x, z x से भी बड़ा है, तो z इज अल्टीमेटली अपने आप ही किससे बड़ा हो जाएगा, y से बड़ा तो होगा ही होगा, यानी कि ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो ये जो है 2 ग्रेट इक्वल टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, है ना। ये अब हमें पता है कि मोड ऑफ z अगर ऐसे है, सॉरी, मोड ऑफ z लेस इक्वल टू a है, तो z की जो वैल्यू होती है वो माइनस a से प्लस a के बीच में होती है, ठीक है ना, ये हमें पता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिखूं, तो मोड ऑफ z माइनस 5, आपको देखो अब समझ में आएगी वैल्यू, ठीक है ना, लेस इक्वल टू 2, तो इसकी जो वैल्यू होगी माइनस 2 मोड ऑफ z माइनस 5 लेस इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है ना। अब दोनों तरफ 5 रूट 5 है, सॉरी ये रूट 5 ऐड कर दीजिए, माइनस 2 प्लस रूट 5 लेस इक्वल टू z 2 प्लस रूट 5, ये इसकी लीस्ट वैल्यू होगी
और ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 प्लस रूट 5, इससे ज्यादा नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। क्या होगी, 2 प्लस रूट 5। ये क्वेश्चन करने का एक तरीका था, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम और लेके चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट इसके लिए। z प्लस 4 लेस इक्वल टू 3 है, तो आपको क्या निकालना है, z प्लस 1 का अधिकतम मान ज्ञात करो। देखिए, अब आपको बस यही सोचना है, पुराना जो सॉल्यूशन था उसको दिमाग में रखिए। z प्लस 1 चाहिए तो इसको 1 प्लस 3 लेस इक्वल टू 4, इस फॉर्म में लिख लिया, z1 प्लस z2, ये हो जाएगा z1 और ये हो जाएगा z2। तो अभी हमने प्रॉपर्टी जो याद की वो क्या थी कि z1 प्लस z2 इज ऑलवेज, या ये देख लीजिए, ये तो क्या था ना, z1 माइनस z2 का मापांक का होल मापांक, ये क्या होता है, ये होता है, यही तो पढ़ा था हमने, है ना। तो उसी के हिसाब से अपन इसको लिख देते हैं, यानी कि ये चीज बड़ी होगी इससे, ठीक है ना। तो ये छोटा हो जाएगा, तो z1 प्लस 3 ये है, और तो हम इसको लिख रहे हैं z1 प्लस 1 का होल माप, सॉरी z1 प्लस 1 माइनस 3 का मापांक का होल मापांक, सही लिखा ना मैंने, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है वो किससे, इसका जो मान है, यानी ये 3 से छोटा है और ये हो जाएगा ये, तो ये लिखेंगे अपन अब z1 प्लस 1 माइनस 3 का मापांक, ये किससे छोटा हो जाएगा, 3 से। तो z1 प्लस, या इसको z1 के कर दिया, मैं z कह रहा हूं उसको, z प्लस 1 माइनस 3 तो लेस देन 3, और ये ग्रेट इक्वल टू 3, ये होगा। तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 0 z प्लस 1 प्लस इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी कि 6 हो जाएगा ये। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, सिक्स हो जाएगी। प्रॉपर्टी मैंने यूज की है इसमें, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। देखो z1 माइनस z2 इनका जो डिफरेंट मापांक का होल मापांक है वो z1 प्लस z2 से छोटा होता है। तो यही तो लिखा मैंने इसमें, क्या किया बताइए, कि इसको z1 कह दिया, इसको z2 कह दिया, इसकी वैल्यू दे रखी है लेस देन 3, ठीक है ना। और ये भी आपको, अब ये z1 प्लस z2 ये जो है ये है ना, ये और ये जो लेस देन होता है ये भी बता दिया था आपको मैंने, z1 प्लस z2 के, ठीक है ना। तो z1 प्लस z2 ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इससे, ये बड़ा होगा इससे, z1 प्लस 1 के मापांक माइनस 3 के मापांक से। तो ये किससे छोटा था, ये 3 के बराबर या छोटा था, तो ये भी क्या हो जाएगा, इससे छोटा या 3 के बराबर हो जाएगा। फिर हमने अभी देखा कि z1 z अगर लेस इक्वल टू a है
तो इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे। तो इसको ऐसे ही लिखा है -3 z + 1 -3 3, ठीक है ना। अब 3 ऐड कर दें इसमें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी z + 1 की जो वैल्यू होगी 0 से 6 के बीच में होगी। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 6 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आज मॉडुलस के लिए बात कर ली, मॉडुलस की प्रॉपर्टी पे बात कर ली आपसे, है ना, क्यूब के बारे में बात कर ली। कल हम एक छोटा टॉपिक है और कुछ रिजल्ट्स ही हैं, वो रिजल्ट्स और छोटा टॉपिक लेके चलेंगे जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। और कुछ रिजल्ट्स फैक्ट मैं आपको लिखाऊंगा बस, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके, है ना। तो 2 और लेक्चर लेंगे, एक तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए और एक पूरी तरीके से एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो आप मुझे मोटिवेट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों से कहें। और देखिए अगले वीक जब हमारा प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है, जब हम बहुत सारे सवाल, लगभग 100 क्वेश्चन, है ना, यहाँ तीनों एक्सरसाइज के करने वाले हैं। बहुत मतलब डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उस पर हम सवाल करेंगे, ठीक है ना। देख लो, थैंक यू।